हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में आज हम अध्याय में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखेंगे पूरा अध्याय का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो इसकी भूमिका पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच विभिन्न आकृतियों को समझेंगे, उनको पहचानना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज को भी पढ़ेंगे, उसको पहचानना सीखेंगे। फिर त्रिभुज को भी देखेंगे और इसमें 3 प्रमुख प्रमेय हैं, उनको भी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत भूमिका के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यदि दो आकृतियाँ सर्वांग हैं, यदि दो आकृतियाँ सर्वांग हैं, दो आकृतियों में चतुर्भुज भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, अगर इन दोनों आकृतियों को देखें तो इन दोनों आकृति अगर सर्वांग हैं तो इनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। परंतु इस कथन का विलोम सत्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिन आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है वे सर्वांग सम हो, ये सदा सत्य नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि इनका क्षेत्रफल बराबर है अगर, तो ये सर्वांग सम हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये सर्वांग सम है तो ये इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम है यहाँ पे, तो ए आर से यहाँ पे एरिया बताया गया है, तो जो एरिया होगा ए का वही एरिया होगा बी का। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। फिर एक आकृति यहाँ पे देखिए, आकृति यहाँ पे टी है। टी आकृति जो है पी और क्यू से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो टी आकृति जो है पी क्यू द्वारा निर्मित आकृति है। यहाँ पे जो एरिया है टी का, जो पूरा एरिया है यहाँ से पूरा ये, ठीक है, तो इसका जो एरिया मिलकर बना है पी का एरिया मिलकर, और साथ ही क्यू का, पी और क्यू का एरिया मिलकर यहाँ पे क्या बना है, टी बना है। तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा टी के। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच आकृतियाँ। ठीक है, एक आधार, ठीक है, और एक ही समांतर रेखा के बीच विभिन्न आकृतियों को इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एक ही आधार। तो इस आकृति में हम देखें तो आधार क्या होता है, ये नीचे वाली जो रेखा है ये आधार है। इसमें दो चतुर्भुज बने हुए हैं ए बी सी डी और डी ई एफ सी, तो इन दोनों का जो आधार रेखा है वो क्या है, डी सी है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, तो इस आधार के समांतर ये भी रेखा है और इसी के समांतर ये वाली भी रेखा है, तो इस बीच आकृति को हम पढ़ेंगे। तो दो आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित कही जाती है यदि उनमें एक उभयनिष्ठ आधार या एक रेखा हो। उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। तो इस आकृति के माध्यम से देखते हैं कि दो आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित कही जाती है यदि उनमें एक उभयनिष्ठ आधार हो। तो यहाँ पे जो हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी, ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज, और चतुर्भुज हमारे पास डी ई एफ सी, चतुर्भुज डी ई एफ सी, तो इन दोनों का जो आधार है वो क्या है, डी सी है। दोनों का आधार क्या है, डी सी है। ठीक है, और ये आधार जो दोनों का डी सी है ये उभयनिष्ठ है, ये इसका भी है और इसका भी है, इसलिए कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ तक हमने देखा कि उभयनिष्ठ आधार एक हो तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति का शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। तो हम देखें अगर, तो डी सी के समांतर यहाँ पे ए बी है, डी सी के समांतर ए बी है, और फिर डी सी के समांतर ई एफ बी है। तो इनके जो सम्मुख बिंदु है वो समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आकृति है तो ये उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष पर आधारित है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच यह आकृति स्थित है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज यहाँ बनाए गए हैं। तो जो ए डी है वो समांतर है किसके, ए बी के, ए सी के, सॉरी बी सी के। ठीक है, इसमें दो आकृतियाँ बनी हैं, त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी।
DBC, ये दो त्रिभुज हैं और दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार BC है और दोनों समांतर रेखा की जो शीर्ष है ये वाली DC पर दोनों बिंदु स्थित है। तो इसके समभुज है, ये दोनों समांतर हैं, इसलिए ये आकृति भी कैसी है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच। अभी हमने इससे पहले विभिन्न आकृतियाँ पढ़ा, अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच हो। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने के लिए देखिए यहाँ पे एक दो चतुर्भुज बने हुए हैं ABCD। ठीक है, ये D है और दूसरा चतुर्भुज बना है यहाँ पे ABPQ। दो चतुर्भुज है और दोनों का आधार यहाँ पे क्या है, AB। ठीक है, जो कि उपनिष्ठ है दोनों में। AB जो रेखा है वो इस वाले चतुर्भुज का भी है और इस वाले चतुर्भुज का भी उपनिष्ठ रेखा है। और इसमें AB समांतर DP है, AB समांतर DP, या इसको हम कर सकते हैं AB समांतर DC और AB समांतर, क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर भी है और इसके समांतर भी है, तो PQ। ठीक है, इस तरह से। तो चतुर्भुज यहाँ पे ABCD तथा PQAB समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, ये रेखा समांतर है, इसके बीच ये वाला भी चतुर्भुज स्थित है और ये वाला भी चतुर्भुज स्थित है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पर त्रिभुज की स्थिति देखेंगे हम। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, तो इसका पहले त्रिभुज देख लेते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBC, दोनों का जो आधार है, दोनों का आधार क्या है, BC है और समांतर रेखा क्या है, इसका शीर्ष बिंदु ये है, इसका शीर्ष बिंदु ये है। दोनों को अगर मिला दिया तो क्या बन गया, A और P। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC समांतर है AP के। तो ये दोनों समांतर रेखा के बीच ये दोनों आकृति स्थित हैं, इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। अब नीचे क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, क्या बोला कि एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज के आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। मतलब ये क्या, समांतर चतुर्भुज है एक। ठीक है, एक ही आधार पर स्थित ये बिंदु ABC, ये त्रिभुज यहाँ पे इस चतुर्भुज के अंदर स्थित है। ठीक है, जो कि समांतर चतुर्भुज है। तो एक ही आधार, अब ये वाला जो आधार है त्रिभुज का भी आधार है और चतुर्भुज का भी आधार है, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। अब ये समांतर रेखा, तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज भी स्थित है और चतुर्भुज भी स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो हम कह सकते हैं एरिया ABC, मतलब ABC त्रिभुज का जो एरिया है वो आधा है किसका, ABCP का। ABCP इस चतुर्भुज का ये आधा है। उसी प्रकार PBC जो त्रिभुज है वो आधा है किसका, ABPC का। ठीक है, इस तरह से इसको समझा जा सकता है। उसके बाद आती है प्रमेय, इसका हम संक्षिप्त रूप देखेंगे। प्रमेय कहती है फर्स्ट 9.1 की एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार, इस आकृति में एक ही आधार है ABCD, इस वाले चतुर्भुज का आधार भी DC है और EFCD इसका आधार भी DC है। ठीक है, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, तो यहाँ पे समांतर रेखा AB इस किसके है, DC के है और फिर EF समांतर है DC के। ठीक है, समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब इन दोनों समांतर रेखा के बीच चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, दूसरे चतुर्भुज का। तो यहाँ पे AB समांतर है CD के। ठीक है, AB समांतर है CD के, साथ ही EF समांतर है, EF समांतर किसके, DC के। तो हम कह सकते हैं कि ABC जो चतुर्भुज है हमारा वो बराबर है किसके क्षेत्रफल के, EFC के। ठीक है, ABCD का क्षेत्रफल जो है वो इसके बराबर है EFCD के, यही यहाँ पे कहा गया है।
फिर इसके बाद अगली प्रमेय 9.2। ये प्रमेय कहती है कि एक ही आधार या बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। बोले जैसा वहाँ पे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर था, वैसे यहाँ भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज की तरह देख सकते हैं हम ABCD। तो यहाँ पे जो रेखा AB है वो समांतर किसके, DC के, या हम कह सकते हैं कि AD समांतर है BC के, दोनों ही समांतर रेखा है। ठीक है, अब क्या बोला है कि यहाँ पे एक ही आधार, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ADC, त्रिभुज ADC, ठीक है, इसका आधार और इसका आधार क्या हो जाएगा, ये वाला मान लेते हैं DC, और ABC का जो आधार है वो क्या है, AC है, AC, तो दोनों का आधार एक ही हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर है ABC के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा इस प्रमेय के अनुसार। उसके बाद तीसरी प्रमेय है, ये भी क्या कहती है कि एक ही आधार, ये भी त्रिभुज की बात की गई है, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, एक ही समांतर रेखा, उसके विपरीत है, प्रमेय नंबर 3.9.2 के विपरीत है। तो क्या कहती है, एक ही आधार, तो इसका आधार क्या है, AC है, दोनों का आधार क्या है, AC है, वाले बराबर क्षेत्रफल वाले, मतलब इसका क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए। बोले तो एरिया ADC बराबर है एरिया ABC के। तो वाले त्रिभुज के एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। बोलते तो एक ही समांतर रेखा इस रेखा के समांतर है ये। ठीक है, तो एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो AB समांतर है CD के, ये दोनों रेखा समांतर इसके बीच ही स्थित, ये बात इसमें कही गई है। तो ये हमारी प्रमेय 3 कंप्लीट होती है। इसमें कुछ फार्मूले जो याद रखने हैं। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है ये शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे कि त्रिभुज है तो यहाँ से ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, यहाँ पे ये, तो ये शीर्ष लंब कहलाता है ये, और ऊंचाई भी कहलाती है। वैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, या शीर्ष लंब ऊंचाई को शीर्ष लंब भी कहते हैं। तो ये हमारा सामान्य परिचय का वीडियो समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम 2.1 का प्रथम सवाल हल करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सवाल आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।